नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं कि वेब गोष्ठियों में जो शामिल हमारे प्रतिभागीगण होते हैं उनको ई प्रमाण पत्र जारी करना। तो ई प्रमाण पत्र जो हम जारी करते हैं वे उनको कैसे जारी करना है, इसमें किस चीज़ की हमें सहायता लेनी है, आज हम इस विषय पे विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो वेब गोष्ठियों में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो उसको बनाना काफ़ी आसान है। अगर हम थोड़ी सी इसमें जानकारी अगर रखते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी और सबको इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को प्रमाण पत्र हम जारी कर सकते हैं, और वो भी वेब गोष्ठी समाप्त होने के 10 मिनट के अंदर। एक चीज़ और बता दें कि जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा वो उसकी लिमिटेशन जो है एक दिन में 100 प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। अगर हमारे वेब गोष्ठी में अगर छोटी वेब गोष्ठी हमारी है और 100 से कम है तो हम एक दिन में ही प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। अगर हमारे प्रतिभागीगण 100 से अधिक हैं तो प्रमाण पत्र एक दिन से अधिक लग सकता है जारी होने में। तो ये प्रमाण पत्र हम कैसे बनाएं और कैसे इंडिविजुअली सभी प्रतिभागीगण को हम समय पर भेज दें, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमें गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनाना होगा जो उस वेब गोष्ठी से संबंधित हो। दूसरा, हमें गूगल स्लाइड पर एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन बनाना होगा। यदि हमने पहले ही से कहीं अपने कंप्यूटर में बना लिया है तो हम इस गूगल स्लाइड में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कि गूगल फॉर्म हमें बनाना होगा जिसमें सभी सहभागियों को पंजीकृत करना होगा। उनके ईमेल आईडी प्लस उनका नाम, पदनाम, कार्यालय आदि और भी सूचनाएं जो हमारी अपेक्षाएं हों वो हम उससे संबंधित एक गूगल फॉर्म जनरेट करते हैं। इसके बाद हमें गूगल फॉर्म जब जनरेट कर लिया और लोगों ने उसको भर के सबमिट कर दिया तो उसके बाद हमें रिस्पांस जो है उस पर जाना है और वर्कशीट जो हमें को मिलती है एक्सेल की, उस वर्कशीट में हमें ऐड ऑन में कुछ सेटिंग करनी होगी। तो आइए चलते हैं हम सीधे लाइव, हम आपको दिखाते हैं। गूगल ड्राइव पे हम सीधे चले आए हैं। तो गूगल ड्राइव पे हम जो गए हैं, इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ न्यू, आप न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक किया आपने। सबसे पहले हमें क्या करना था कि गूगल ड्राइव पर एक फोल्डर बनाना था, तो हमने यहाँ फोल्डर वाले पर क्लिक किया। ये फोल्डर बना तो हम मान लेते हैं हमने इसको लिखा कि हिंदी कार्यशाला या प्रशिक्षण। हमने इसको लिखा है हिंदी कार्यशाला, हिंदी कार्यशाला एवं प्रशिक्षण, ये हमने लिख दिया हिंदी कार्यशाला एवं प्रशिक्षण। इसके बाद इसको हमें क्रिएट कर लेना है। ये क्रिएट कर लिया हमने। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम सीधे चले आए। ठीक है, इसमें आपको यहाँ क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे हम ओपन कर लिया ये हिंदी कार्यशाला। अब इसके बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें गूगल स्लाइड, फिर आप न्यू पे जाइए। न्यू पे गए, यहाँ पे देख रहे होंगे गूगल स्लाइड, इस पे आप एरो पर क्लिक कर रहे हैं तो दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है फ्रॉम ए टेम्पलेट। हमें अगर टेम्पलेट का यूज़ करना है तो टेम्पलेट पे जाएंगे, वरना हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया हमने। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन खुल गया आपका। अब हम यहाँ पर ये कुछ थीम आपको दिख रही होंगी, तो अगर इस थीम पे आपको कुछ बनाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आपने कहीं अपने कंप्यूटर पे
पहले से ही एक प्रमाण पत्र का नमूना बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस थीम को हमने करा क्लोज, ये क्लोज हो गया। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसको हटा देते हैं। इस वाले को भी, यहाँ पे भी इसको हम हटा दिए। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इंसर्ट इमेज, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर कहाँ से, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। वैसे तो आप कहीं ड्राइव में अगर रखा होगा तो ड्राइव से ले सकते हैं, फ़ोटो से ले सकते हैं, URL से, कैमरा से। हमें लेना है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ हमने क्लिक किया। अब हमने एक पहले से ही बना के रखा हुआ है ये पब्लिकेशन, हमने डेस्कटॉप पे एक पब्लिकेशन 2 करके बना के रखा हुआ है। हमने इसको सिलेक्ट किया और ओपन किया। ये आपका चलाया। इसको हमें इस में सेट कर देना है। ये सेट करने के लिए आपने पूरा यहाँ तक गए, ठीक है, इसको और ऊपर ड्रैग करके यहाँ ले आए, फिर इसको यहाँ ड्रैग करके यहाँ तक ले आए और नीचे वाला ये ड्रैग करके यहाँ तक ले आए। ये हमारा प्रमाण पत्र हमने पहले से बनाया हुआ है। 16/8/2020 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल होकर प्रशिक्षण, ये तकनीकी समाधान प्रशिक्षण सह कार्यशाला सहभागिता प्रमाण पत्र, ये मैंने पहले से बना रखा है। तो ये आपका यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके बाद इसमें करना है हमको यहाँ कुछ टैग देने हैं, ताकि उनका नाम, जो सहभागी हैं हमारे, उनका नाम, पदनाम और कार्यालय इसमें अंकित हो जाए। तो कैसे हमें करना है, हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ से लेकर ड्रैग करके ये यहाँ तक ले आए हम, ठीक है। इसको और थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए ये, ताकि इसमें बड़े बड़े अक्षरों में हम लिख सकें, ठीक है, इसमें बड़े बड़े अक्षरों में हम लिख सकें। अब हमने यहाँ टैग देना है, हमें टैग देना है। तो टैग में पहले डबल और फिर यहाँ लिखना है आपको फुल नेम। ये आपने एक फुल नेम और इसके बाद आपको ग्रेटर देन का डबल ग्रेटर देन से आपने इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद आपको कॉमा करिए, फिर स्पेस दे दीजिए एक, फिर यहाँ पे फिर लेस देन का, डबल लेस देन का आपने करा। अब इसके बाद आपको क्या देना है, नाम हो गया। अब आपको डिजिग्नेशन आपने दिया है। फिर इसको ग्रेटर देन से आपने इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद आपको क्या देना है, अब आपको उसके ऑफिस का नाम देना है, कहाँ पे वो काम करता है, क्या करता है। तो आपको फिर से लेस देन का आपने डबल लेस देन किया और यहाँ पर आप लिखेंगे डिपार्टमेंट, आपने डिपार्टमेंट लिखा और फिर इसको ग्रेटर देन से क्लोज कर दिया। ये आपने एक टैग दिया हुआ है। इसको आप चाहें तो बोल्ड, इसको और बोल्ड कर दें। तो यहाँ बोल्ड करने के लिए यहाँ पे कहीं आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको बोल्ड दिख गया। आप इसका फॉन्ट साइज भी, क्योंकि ये जो आपका टेक्स्ट लिखा है इससे बड़ा होना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा 15 साइज पे कर दिया आपने। ओके, ये आपने अब बना लिया है, आपका ये नमूना बन गया। अब इसको एक कॉपी कर लीजिए, यहाँ फाइल पे जाकर मेक ए कॉपी, आप या तो इंटायर प्रेजेंटेशन पर आप क्लिक कर दीजिए या सिलेक्ट स्लाइड्स पे। तो हमने सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक किया और यहाँ पर एक बन गया, इसका नाम दे दीजिए आप। इसका नाम आपने दे दिया ई प्रमाण पत्र। आपने क्या दिया, ई प्रमाण पत्र, ई प्रमाण पत्र, ये आपने दे दिया। इसको किस फोल्डर में आपको रखना है,
ये फोल्डर आपने तय कर लिया कि हिंदी कार्यशाला जो हमने बनाया था ना पहले ही, हिंदी कार्यशाला एवं प्रशिक्षण, ये फोल्डर आपका हो गया। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। तो जब आपने ओके कर दिया तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसको क्लोज कर देना, ओके करके इसको क्लोज कर देना है। अब आपको कहाँ जाना है, गूगल का जो आप गूगल फॉर्म पे जाना है, ठीक है। तो ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म बनाने का तरीका आपको मालूम ही होगा कि कैसे बनाना है, तो उस पर मैं ना जाके सीधे आपको प्रमाण पत्र की बात करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बनाना होगा तो उसकी प्रक्रिया मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो गूगल फॉर्म हमने ये बना रखा है कि तकनीकी समाधान प्रशिक्षण सह कार्यशाला प्रत्येक रविवार, तो हमने करा हुआ है। अच्छा, एक चीज और है, आपको यहाँ पर अगर अनचेक कर दिया मैंने, यहाँ पर आपको करना है कि सबका ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है। ईमेल आईडी क्यों कलेक्ट करनी है, ताकि आप जो उनको मेल के जरिए ये प्रमाण पत्र देंगे ना, तो इसलिए उनका ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है। इसको कहाँ कैसे लेंगे आप, तो ये सेंड पे आप जाइए, सेंड पे आप जाएंगे, यहाँ लिखा है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, इसको आप चेक कर दीजिए। आपने इसको चेक कर दिया, इसके बाद आप क्लोज कर दीजिए इसको। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल एड्रेसेस हो गया। अब आपको जैसे मैंने लिख दिया कि प्रत्येक रविवार को 16 बजे से लेकर 17 बजे तक प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे मैं आप बताऊंगा संपर्क करने का। ये लोगो नाम आपने एक फील्ड दे दिया, नाम दे दिया, पद नाम दे दिया, कार्यालय दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया। इसके बाद आप इसको यहाँ से सेंड करेंगे। आपने सेंड किया कि किसी को आपने यहाँ सेंड कर दिया, जैसे मैंने सेंड किया टी सॉल्यूशन को, मैंने इसको टी सॉल्यूशन 1964 ये आ गया, ठीक है। ये माई सेल्फ मेरा खुद का ही है, इसलिए लिख दिया मैंने माई सेल्फ है। यहाँ आपने किया और ये सब्जेक्ट उसको दे दिया और यहाँ पर आपने कर दिया सेंड। ये आपने सेंड फॉर्म चलाया है, ठीक है। ये फॉर्म आपका यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। राजभाषा वन ने आपको एक फॉर्म उपलब्ध कराया है। ये आपको फॉर्म यहाँ पर मिल गया। अब इसको आपको क्या करना है, फिल आउट फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक किया फॉर्म भरने के लिए, ये फॉर्म भरने के लिए क्लिक किया तो ये फॉर्म आपका आपको भरना है। यहाँ पर आपने ईमेल आईडी अपनी डाल दी, ठीक है, यहाँ ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पे आपने नाम भर दिया, पदनाम भर दिया, ठीक है, यहाँ नाम, पदनाम, यहाँ कार्यालय और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट जब आप कर रहे हैं तो ये मुझे यहाँ पर आपको मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास यहाँ रिस्पॉन्सेज आप देख रहे हैं, इस रिस्पॉन्स पे मैंने रिस्पॉन्सेज पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका टी सॉल्यूशन यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ सबमिट हो गए। इस समय मेरे पास 6 पार्टिसिपेंट हैं। मैं इसे एक नमूने के तौर पे मैं इस पे आपको दिखाता हूँ कैसे सबको पार्टिसिपेंटों को जाएगा प्रमाण पत्र। अब आपको यहाँ रिस्पॉन्स पे आपने कर लिया। अब आप रिस्पॉन्स पे गए और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, ये वर्कशीट है। तो आपको वर्कशीट क्रिएट करनी है तो आप जनरेट आप क्लिक यहाँ करेंगे, यहाँ पे वर्कशीट खुल रही है आपकी डॉक्यूमेंट की। इसमें आपको क्या करना है, ये आपका वर्कशीट खुल गई है, ठीक है। इसमें इतने लोगों का पहले ही से आपके पड़े हुए हैं
लोगों ने फॉर्म भर के दिया हुआ है, इतने लोगों का आ चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको एड ऑन लगाना है। मैंने आपको पहले बताया हुआ था ना कि एड ऑन्स लगाना है। तो आप यहाँ पर ये वर्किंग लिखा हुआ है, ये वर्किंग हटे, फिर यहाँ पर एड ऑन्स लिखा हुआ है। एड ऑन्स पे सीधे जाएंगे, यहाँ पर आप ऑटो क्रिएट देख रहे हैं, ऑटो क्रिएट पे ओपन पर आपने क्लिक किया। जब ओपन पे आपने क्लिक किया तो एक आपका पॉपअप खुलेगा, उसमें आप ऑटो क्रिएट का पॉपअप खुल रहा है, इसमें आपको न्यू जॉब आपको बनाना है। न्यू जॉब कैसे बनाएंगे आपको, तो ये खुल गया आपको, यहाँ पहले से एक पड़ा हुआ है वर्कशॉप का, इसको हम करते हैं डिलीट। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया हमने और आप न्यू जॉब पर आपको क्लिक करना है। आपको न्यू जॉब पर क्लिक करना है। आपने ये न्यू जॉब पर क्लिक किया, इसके बाद आपको जॉब का नाम देना है। तो जॉब का नाम आपने क्या दिया, जैसे मैंने इसको दिया है जॉब का नाम कि ट्रेनिंग, TRAINING ट्रेनिंग सैंडबॉक्स। ठीक है, सैंडबॉक्स, ये मैंने ट्रेनिंग सैंडबॉक्स दिया। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट किया आपने, ये नेक्स्ट किया। अब आप कहाँ से इसको लेना है सर्टिफिकेट आपको, तो ये मैंने पहले ही से सर्टिफिकेट ये वाला नहीं चाहिए हमको, फ्रॉम ड्राइव पे हमने क्लिक किया। ये फ्रॉम ड्राइव पे आपको कहाँ पड़ा हुआ है, ये आप उसको देखेंगे कि आपने जो प्रमाण पत्र बनाया हुआ है वो किस लोकेशन पर आपका है। तो यहाँ पर आपको अभी नहीं दिख रहा है, ये फाइल्स पे, इसको आपको बैक करना है। आपको बैक करना है कहाँ पे, ये ई प्रमाण पत्र, ये दिख रहा है आपको ई प्रमाण पत्र। आप खुला आपका ई प्रमाण पत्र, आपने चेक कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप, ये नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर आपका पहले से ही ये दिख रहा है, जो आपने फॉर्म बनाया हुआ था प्रमाण पत्र का, उसमें आपने फुल नेम दिया था, ठीक है, डिजिग्नेशन दिया था और डिपार्टमेंट दिया था। अब आपको मैपिंग करना है, किससे मैपिंग करना है, जो गूगल फॉर्म आया हुआ है आपके पास उससे आपको मैपिंग करना है। तो आप यहाँ खोलेंगे इसको, नाम, फुल नाम की जगह नाम लिखेंगे, फिर डिजिग्नेशन में आपको पदनाम लिखना है, फिर डिपार्टमेंट में आपको विभाग या कार्यालय, आपने ये कर लिया। ठीक है, ये मैपिंग करते समय आपको बहुत ही सजगता बरतनी होगी, क्योंकि अगर आपने जो प्रमाण पत्र में आपने टैग किया हुआ है फुल नेम का, अगर आपने यहाँ पर मैप कर दिया पदनाम का, तो आपका सर्टिफिकेट उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ये मैपिंग करें, आपको बहुत सजगता दिखानी पड़ेगी। नाम के सामने नाम, पदनाम के सामने पदनाम और डिपार्टमेंट के सामने कार्यालय, आपने ये कर लिया। इसके बाद आप, क्योंकि हमने केवल तीन फील्ड हमने उसमें जो सर्टिफिकेट हमने बनाया हुआ है उसमें 3 फील्ड दिए हुए हैं, तो तीनों फील्ड हमारे ये सामने दिख रहे हैं, और जो हमें आपका गूगल फॉर्म पे आया था वो हमने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, आपने नेक्स्ट किया। अब आप यहाँ पर फाइल नेम क्या देना चाहते हैं, तो हमें इसमें आप देख रहे होंगे कि यह फाइल नेम है, फिर टाइप्स है और आउटपुट एज। तो आउटपुट एज आप मल्टीपल आउटपुट मोड जो है वो इंडिविजुअल, सभी के पास प्रमाण पत्र जो जाएगा वो इंडिविजुअल जाएगा। अगर हम ज़्यादा लोग हैं, 100 से अधिक हैं, तो हम सिंगल आउटपुट मोड में भी भेज सकते थे। इकट्ठे एक हमने फाइल बना दिए और सबको सेंड कर दिया, जिसका जो प्रमाण पत्र है अपने आप डाउनलोड कर ले। तो चूँकि पार्टिसिपेंट कम है, इसलिए हम मल्टीपल आउटपुट मोड को सिलेक्ट करेंगे। अगर ज़्यादा होते तो हम सिंगल में भेजते। सिंगल में ये है कि आपने सब भेज दिया, अब जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपना उसमें पूरे
समुद्र में से अपना वो मोती चुने। तो मोती नहीं चुनना है हमको, उनको उन्हीं का प्रमाण पत्र भेजना है। तो हमने मल्टीपल आउटपुट मोड कर लिया, या फाइल नेम उन्हीं का नाम। अब हमने ये जो आपका दिख रहा है ना, ये नीली पट्टी पे हमने ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सारे फील्ड दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या करा, उनका नाम, ठीक है, हमने नाम यहाँ पे क्लिक किया, वो कॉपी हो गई। देखिए यहाँ पर हमने केवल क्लिक किया है, वो कॉपी हो गई। आप यहाँ पर कंट्रोल V करके करेंगे, यहाँ पे पेस्ट हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इस हिसाब से भी पेस्ट कर सकते थे, मगर कंट्रोल P से भी आपने पेस्ट कर लिया। इसके बाद एक टैब दीजिए और उनको लिखिए प्रमाण पत्र, ठीक है। आखिर ये है क्या, तो प्रमाण पत्र आपने लिख दिया, ये प्रमाण पत्र है, ठीक है। अब किस टाइप में आपको भेजना है, तो गूगल स्लाइड में तो हमें भेजना नहीं है, हमें भेजना किस में है, PDF में भेजना है। ओके, आपने PDF कर दिया, यहाँ नाम प्रमाण पत्र हो गया, नाम, अब उन्हीं का नाम आएगा। आप जब भेजेंगे उनके पास तो उनका नाम और प्रमाण पत्र इस टाइप से लिख के आएगा। आपने PDF कर दिया और यह मल्टीपल, उसका नेक्स्ट करा, आप नेक्स्ट पे क्लिक किए। ये यहाँ कौन सा डेस्टिनेशन आप पूछ रहा है कि आपका जो फोल्डर डेस्टिनेशन है वो कहाँ रखना चाहते हैं। तो चूंकि मेरा पहले से बना हुआ है कि हिंदी कार्यशाला एवं प्रशिक्षण, अगर ये यहाँ पे नहीं दिया होता तो आप चूज फोल्डर करके यहाँ पे क्लिक करते और आपका जो ड्राइव में फोल्डर पड़े हुए हैं वो कोई सा एक चुन लेते, ठीक है। तो चूंकि हमारा पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है हिंदी कार्यशाला एवं प्रशिक्षण, तो आपका ये चुन गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे, आप नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद पूछ रहा है 6ठा नंबर की ऐड डायनेमिक फोल्डर रेफरेंस, ये ऑप्शनल है, इसमें वैकल्पिक है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप फिर नेक्स्ट कर दिया। अब 7 नंबर आ रहा है कि सेट मर्ज कंडीशन, हमें कोई कंडीशन नहीं डालनी है। ओके, ये अगर कंडीशन हमें डालनी होती तो ऐड कंडीशन करके जो भी हमें कंडीशन डालनी होती तो हम डाल लेते, चूँकि ये भी ऑप्शनल है, ये आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप फिर नेक्स्ट कर लीजिए। अब बारी आती है कि शेयर डॉक्यूमेंट एंड सेंड ईमेल, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ नो लिखा हुआ है, अगर आप अभी शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अगर शेयर अभी नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि हम बाद में शेयर करें, तो यहाँ नो कर देंगे। हमें तो करना है इसको सेंड, शेयर करना है ना, तो हमें इसको यहाँ पे यस किया और शेयर एज हमने वहाँ सेलेक्ट कर ही लिया था। इसीलिए आप यहाँ देख रहे होंगे सिंबल कैसा आ रहा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने इससे पहले PDF फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया था। अब क्या है कि अलाउ, क्या आप रीशेयर, वो जिसको हमने भेजा है वो रीशेयर कर सकता है कि नहीं, हम उसको देंगे कि नहीं, आप शेयर नहीं कर सकते। ये प्रमाण पत्र मैंने आपके लिए जारी किया है, इसलिए आप इस प्रमाण पत्र को किसी को शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद आ रहा है सेंड फ्रॉम जेनेरिक नो रिप्लाई एड्रेस, बिल्कुल हमें उसका रिप्लाई नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने नो कर दिया। अब नेक्स्ट में आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आ रहा है मेल करने का, ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 पे क्लिक किया। अब किसको मेल करना है, हमें इंडिविजुअल एक आदमी का इसमें टाइप थोड़ा करना है, हमें फिर वो नीली पट्टी पे चले जाइए आप, ये नीली पट्टी दिख रही है, इस पर फिर आप क्लिक करेंगे, यहाँ फिर आ गया उसका दिया हुआ ना ईमेल एड्रेसेस, हमने उससे मांगा था ना जब फॉर्म भरवाते समय, तो वही ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर है। आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दें, क्या हुआ, कॉपी हो गई, बताया था ना मैंने। अब यहाँ पे या तो कंट्रोल P करके आप V करके कर सकते थे, नहीं तो यहाँ पेस्ट कर दीजिए, लीजिए ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ईमेल, ये टैगिंग हो गई है, ठीक है, ये अपने आप मेल मर्ज होगा। अब यहाँ पर हो गया। अब टाइप ऑफ सब्जेक्ट क्या करना है, तो मैं लिख दिया प्रतिभागी प्रमाण पत्र, ठीक है ना, हिंदी में मैंने लिखा प्रतिभागिता प्रमाण पत्र, ठीक है। अभी इसके बाद ये कह रहा है टाइप ए मैसेज, अगर आप कोई मैसेज यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि भाई
आप ने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। ओके, अब फिर आप नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर आ रहा है ट्रिगिंग करना। क्या है, रन ऑन फॉर्म ट्रिगर। माने क्या है इसका, कि वो जैसे ही गूगल फॉर्म भरता है और वो सबमिट करता है, तो अगर हमने यहाँ पर यस कर दिया, जैसे यस कर दिया, तो जैसे ही वो फॉर्म भरेगा ये प्रमाण पत्र अपने आप चला जाएगा। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि वो उसने अभी पार्टिसिपेशन तो किया नहीं, उसने केवल रजिस्ट्रेशन किया है। अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उसको प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो वो क्या करने के लिए पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए हमें यहाँ नो करना है। फिर दूसरा है ऑप्शन कि रन ऑन टाइम ट्रिगर, कि हर घंटे बाद एक प्रमाण पत्र जारी हो, ऐसा है तो हमें इसको भी नो करना है। ओके, हमें हर घंटे पे थोड़ा ना प्रमाण पत्र देना है, इसलिए इसको भी हमने नो कर दिया। ओके, नो कर दिया। इसके बाद हमें करना है सेव कर लेना है। ठीक है, ये अब आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद जब आपने सेव कर लिया, यहाँ पर आपका कौन सा ट्रेनिंग, ठीक है ना, ये तो पहले का पड़ा हुआ है, ये ट्रेनिंग सैंडबॉक्स आ गया है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, अभी चाह रहे हैं तो आप अभी इसको रन करा दीजिए। अगर रुक के कराना है कि बाद में कराना है, तो आप इसको बाद में भी करा सकते हैं। तो मुझे अभी कराना है, क्योंकि हमारे वेबिनार, हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी। अब हम आज इसको प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रन का, ये दिख रहा है ना आपको तिकोना, यहाँ पे इसको आप रन जॉब, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके पहले आपको अगर इसको एडिट करना हो, कुछ अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे एडिट करना है, तो यहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू देखना हो तो प्रीव्यू आप देख सकते हैं। इसको डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। तो मुझे ये नहीं करना था, मुझे इसको रन कराना है। ओके, ये हमने रन करा दिया। अब ये रन हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने लिस्ट बनाई हुई है रिस्पॉन्स की, उसके सामने ये अब एक एक करके ये भेजता जाएगा। जैसे 8 रो हमारे थे ना, तो 8 में से एक को इसने वो कर दिया, एक को मर्ज कर दिया है। इसी 8 को ये हो गया। अब ये क्लीन अप हो गया। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब आप ये सारे जो एड्रेस देख रहे हैं ना, इसके सामने आपको दिखाई देगा, ये आप दिख रहा है ना कि ये आपके एड्रेसेस, ये इन लोगों को ये प्रमाण पत्र भेज दिए गए हैं। ये कैसे मालूम चलेगा आपको भेज दिए गए हैं? ये आपको आपके मेल आईडी आप जब अपना खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इन लोगों को मेल चला गया है। अब जैसे मैं यहीं पे एक अपना मेल खोलता हूँ, मेल बॉक्स, ठीक है। आप सेंड आइटम पे आपने क्लिक किया, देखा ये सारे प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं ना, सहभागिता प्रमाण पत्र, इनको गया, डीके को गया, इनको गया। अब आप एक कोई सा खोल के देखिए, जैसे मैंने तकनीकी ज़माना इस वाले को आपको खोल के देख रहा हूँ। क्लिक किया मैंने कि मैंने प्रमाण पत्र जो बनाया हुआ है वो सारे फील्ड आपके हैं कि नहीं है। देखिए ये फील्ड उनका नाम था, तकनीकी प्रशिक्षक रेलवे। इसको दूसरा मैं खोल के देखता हूँ जिसमें पूरा नाम हो, ठीक है ना। जैसे इनका नाम मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये नाम देखा मैंने, ठीक है, इसमें पूरा नाम दिख रहा है, ठीक है। और आपका इसको मैंने खोल के देखा, इसमें आप देखिए ये सारे जो प्रमाण पत्र हैं सभी को अलग अलग चले जा रहे हैं, ठीक है ना। सारे फील्ड अलग अलग आपने देखा ना। तो इस तरह आप चाहें तो थोड़ी मेहनत में ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मुझे जो जितना मालूम था मैंने आज आपको शेयर कर दिया। अब ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपने कुछ सीखा, नहीं सीखा, या बेकार लगा, कैसा भी लगा,
ये ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों धन्यवाद। मेरा अगले वीडियो के लिए भी आप प्रतीक्षा करें और नमस्कार।